मेरा देश मेरा बेच मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इससे जाने तू सवार है ए वतन ए वतन। जय हिंद साथियों, इंडियन सिलेक्शन अकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की है तैयारी, हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की है तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीतकर ले जाएगा। जय हिंद साथियों, बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान वाला। पिछली क्लास में हमने कुछ आर्टिकल को पढ़ा है, उनको फटाफट से रिविजन करते हैं, फिर उसके बाद आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा है आर्टिकल के बारे में पढ़ा है। आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? कानून सबके लिए समान है। आर्टिकल 15 किससे संबंधित है? धर्म जाति लिंग भेद के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 किससे संबंधित है? आर्टिकल 16 किससे संबंधित है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलो अभी मैं ही बता दे रहा हूँ, आप क्या बताएंगे। आर्टिकल नंबर 16 किससे संबंधित है? एक सेकंड रुक जाओ। आर्टिकल नंबर 16 किससे संबंध रखता है? आर्टिकल नंबर 16, एक सेकंड रुक जाइए। कहाँ गया आर्टिकल नंबर 16? हाँ ये है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। बिल्कुल, लोक नियोजन के समय में अवसर की समानता। उसके बाद आर्टिकल नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत के आधार पर किसी के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल नंबर 18 ये कहता है कि उपाधियों का अंत कर दिया गया। पहले उपाधि दी जाती थी नाइटहुड की, केसरे हिंद की, अब उपाधि नहीं दी जाती है। इसके तहत भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री और भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री और एक और है, 4 अवार्ड है, पद्म भूषण, 4 अवार्ड ये दिए जाते हैं इसी आर्टिकल के तहत। उसके बाद आर्टिकल नंबर 19 का में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 21 में क्या है? आर्टिकल नंबर 21 की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 21 को देखेंगे फटाफट से। आर्टिकल नंबर 21 ये कहता है आर्टिकल 19 में क्या है? मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का प्रावधान है। उसके बाद संपत्ति का अधिकार 19 ऐप को हटा करके मौलिक अधिकार कितने हैं वर्तमान में? 6 है। 7वां कौन सा है? संपत्ति का अधिकार है। इसको 19 ऐप से हटा करके 44वें संविधान संशोधन द्वारा 300A में रख दिया गया। उसके बाद आर्टिकल की बात करेंगे, अगला आर्टिकल नंबर 21 का में क्या है? 21 की बात करेंगे, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है। किसी भी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है। उसके बाद 6 से 14 वर्ष के बच्चे का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल नंबर 21 का में है। उसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 22 में क्या है? गिरफ्तारी का प्रावधान है। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को मनमानी ढंग से गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता होती है। नंबर 1 कारण बताना होगा, नंबर एक कारण बताना होगा। नंबर दो उससे 24 घंटे के अंदर दंडकारी के सामने पेश करना होगा। नंबर 3 अपने वकील को करने का प्रावधान है। कोई भी अपराधी अपने वकील को स्वयं कर सकता है अपने डिफेंस के लिए। उसके बाद शोषण के विरुद्ध का आर्टिकल नंबर 23 और 24 में है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 23 में क्या है? किसी भी व्यापारी या व्यक्ति से जबरदस्ती धन लेना अदंडनीय अपराध है। ये आर्टिकल नंबर कहता है 23। उसके बाद आर्टिकल नंबर 24 में देखेंगे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क जोखिम भरे काम नहीं करने चाहिए। ये अगर करता है तो दंडनीय अपराध है। उसके बाद किसी भी कारखाने में, इस बात को ध्यान रखेंगे, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। आर्टिकल नंबर 25। कोई धार्मिक कार्यक्रम की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 26 में है। उसके बाद दान करने का प्रावधान 27 में है। उसके बाद धार्मिक शिक्षा को संस्थान में शिक्षण नहीं दिया गया है। कोई भी धार्मिक शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। आर्टिकल नंबर 28 के तहत कोई भी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित तथा सरकारी शिक्षण संस्थान में प्रवेश ले सकता है। 29 के तहत कोई भी व्यक्ति शैक्षणिक संस्था चला सकता है। आर्टिकल नंबर 30 के तहत संविधान उपचारों के अधिकार को क्या कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। संविधान उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा। किस आर्टिकल के तहत? 23 के तहत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति राज्य के नीति तत्व किस आर्टिकल में है? राज्य के नीति तत्व आर्टिकल की बात करेंगे तो 36 से 51 में है। आर्टिकल भाग नंबर 4 में है। और किस देश के संविधान से लिए गए? आयरलैंड की राजधानी मैंने पिछली क्लास में नहीं बताई आपको, तो आयरलैंड की राजधानी कहां पर है? डबलिन। कहां पर? डबलिन। कृषि एवं पशुपालन संगठन किस आर्टिकल में? 48 में है। उसके बाद वन तथा वन्यजीवों की रक्षा आर्टिकल 48 का में है, 48 का में है। उसके बाद कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण किस आर्टिकल में? 50 में है। मातृभाषा को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया? 343 से 351। लेकिन मातृभाषा 343 में हिंदी को प्रोत्साहन दिया गया है। 351 में, हिंदी को दिया गया 343 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया है, मौलिक कर्तव्य किस समिति द्वारा कब जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़े गए। कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, भाग 4 का में और अनुच्छेद 51 का में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
1976 में मौलिक कर्तव्य 10 थे। जब संविधान बना था उस समय मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं था। उसके बाद अगला है, पसीना आ रहा है, पसीना टपक रहा है, देखो इतनी सर्दी में भी। मातृभाषा को प्रोत्साहन 343 में दिया गया। हिंदी को प्रोत्साहन देना 351 में है। मौलिक कर्तव्य किस समिति द्वारा कब जोड़े गए? सरदार सुभाष सिंह समिति के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। उस टाइम पर 10 थे, अब वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। 11वां क्या है? 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसे जोड़ा गया और इसमें क्या रखा गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अगर ऐसा सरकार नहीं करते, ऐसा घर वाले नहीं करते तो वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, बस यही कल तक कराए हैं 11 मौलिक कर्तव्य। उसके बाद आज टॉपिक रहने वाला है राष्ट्रपति को लेकर के। तो राष्ट्रपति को लेकर के आज अच्छे से डिटेल से एनालिसिस करेंगे और राष्ट्रपति के बारे में पूरा समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के अब आते हैं मुद्दे पर। राष्ट्रपति किसकी बात करते हैं? राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति देश का, इनसे संबंधित सब सवाल लिख लेना आप। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है? प्रथम नागरिक। देश का प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत होता है? किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो नोट करेंगे 52 के तहत। उसके बाद राष्ट्रपति में कार्यपालिका राष्ट्रपति में कार्यपालिका का बिल्कुल, राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है किस अनुच्छेद के तहत? आंसर लिखेंगे 53। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया निर्वाचन यानी चुनाव, निर्वाचन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? निर्वाचन की प्रक्रिया की बात करेंगे तो 54। उसके बाद बात करेंगे निर्वाचन प्रक्रिया किस भाग में है? भाग की बात करेंगे तो भाग किस में है? 15 में है। आर्टिकल की बात करेंगे तो 324 में, 324 से 329 में है, पिछली क्लास में करवाया हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति प्रथम, फर्स्ट, और पहले आर्टिकल क्लियर करते हैं फिर आते हैं फर्स्ट सेकंड पर, लास्ट पर। उसके बाद अगला है, राष्ट्रपति की शपथ प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? शपथ प्रक्रिया किस में है? शपथ प्रक्रिया है 60 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के द्वारा लगाया जा सकता है? 61 के तहत। महाभियोग क्या है? ये पिछली क्लास में आपको बताया गया है कि किसी भी राष्ट्रपति को उसके पद से तब हटाया जा सकता है जब वो दिवालियापन घोषित हो या कोई और उस पर कानूनी और कोई मतलब काम हो। जैसे मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल, महाभियोग क्या होता है? एक लाइन में सीधा समझने का प्रयास करेंगे। वो अपने पद का दुरुपयोग करता है, तब उसे महाभियोग लगाया जा सकता है आर्टिकल नंबर 61 के तहत। संसद द्वारा, किसके द्वारा? संसद द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। बात करते हैं संसद महाभियोग की, पहले बात करते हैं फिर संसद पर आते हैं। महाभियोग की बात करते हैं तो महाभियोग संसद द्वारा 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाएगी कि आपको आपके पद से हटाया जा रहा है क्योंकि आपने अपना पद का दुरुपयोग किया है, इसलिए वही महाभियोग होता है। बात करते हैं संसद की, तो संसद किससे मिलकर के बना होता है? राष्ट्रपति किससे? राष्ट्रपति से और उपराष्ट्रपति, सॉरी, राज्यसभा से और लोकसभा से। किससे? लोकसभा से। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति, चलिए रहा टॉपिक, राज्यसभा की बात करते हैं। तो पिछली क्लास में डिस्कस कराया, एक बार और देख लेते हैं। राज्यसभा में कुल सीटें कितनी है वर्तमान में? 245 न्यूनतम है, 250 या 255 अधिकतम है। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? उपराष्ट्रपति जी होते हैं। उपराष्ट्रपति कौन है अभी वर्तमान में? जगदीप धनखड़ है। राज्यसभा की सीटें अभी कितनी नई हो गई हैं जो 2026 से लागू होंगी? 384 वर्तमान में अब ये लागू हो जाएंगी, 384 वैलिड रहेंगे। उसके बाद ये उच्च सदन होता है। उसके बाद उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान के सीएम कौन है वर्तमान में? राजस्थान के सीएम कौन है वर्तमान में? नोट कर लीजिएगा फटाफट से। राजस्थान के सीएम है भजन लाल शर्मा। कौन है? भजन लाल शर्मा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को लेकर के चलते हैं। तो लोकसभा में न्यूनतम सीटें कितनी है? 543 पर 543 पर चुनाव होता है, सॉरी
543 पर चुनाव होता है। यही प्रधानमंत्री जी वाला चुनाव होगा। अब ये 2024 में प्रधानमंत्री जी का जो चुनाव होगा वो लोकसभा का ही चुनाव होगा, ठीक है। अब राज्यसभा की बात करते हैं तो इसमें चुनाव जो होता है वो 233 पर होता है। 12 सदस्य इसमें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। लोकसभा की बात करते हैं तो इसमें 543 पर चुनाव होता है। 2 इसमें इंग्लो इंडियन राष्ट्रपति जी चुनते हैं। उसके बाद बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। कौन है, ओम बिरला है। उसके बाद अगर बात करें लोकसभा की सीटों के बारे में तो 545 न्यूनतम है, 543 पर चुनाव होता है। अधिकतम कितनी है, 552 या 550। अब 2026 के बाद कितनी हो जाएंगी, 888, यानी आज से 2 साल बाद ही 888 हो जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं तो वही लौट के आते हैं जहाँ टॉपिक चल रहा है आपका, कहाँ पर, राष्ट्रपति जी पर। तो आगे क्वेश्चन है अगला। जितने क्वेश्चन पढ़े 1 मिनट में रिवीजन करते हैं फटाफट से। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत, 52 के तहत। कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति, 53 के तहत। निर्वाचन की प्रक्रिया किसमें है, 54 में है। शपथ प्रक्रिया किसमें है, 60 में है। महाभियोग किसमें, 61 में है। बात करते हैं महाभियोग कौन लगाता है, संसद लगाता है। संसद किस आर्टिकल में है, नोट करेंगे फटाफट से, 79 में। राष्ट्रपति किसमें है, 52 में। और राज्यसभा किसमें है, राज्यसभा किसमें है, 80 में। और लोकसभा किसमें है, 81 आर्टिकल में। 80 में आर्टिकल 80 में राज्यसभा है और आर्टिकल 81 में लोकसभा है, 79 में संसद है। तो 79, 80, 81 ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या ध्यान रखेंगे, 79, 80 और 81। एक ट्रिक मैं लिख दे रहा हूं, गौरव सर वाली ट्रिक है, सरला। सरला के नाम से ध्यान रखेंगे। संसद 79 और राज्यसभा 80 और ला यानी लोकसभा किसमें है, 81 में। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो आगे देखते हैं फटाफट से, मैं नोट से करा दे रहा हूं। राष्ट्रपति की योग्यता के बात करेंगे तो योग्यता के बारे में बात करेंगे तो किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति की योग्यता होनी चाहिए, 58 के तहत। आर्टिकल नंबर 58 के तहत राष्ट्रपति की योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन मंडल हो चुका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बात करते हैं तो अगला और कोई क्वेश्चन, हाँ, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के आधार पर होता है, जरा देख लीजिएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति पर होता है, कहाँ गया निर्वाचन प्रक्रिया, ये राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति पर होता है, किस पद्धति पर होता है, तो नोट करेंगे फटाफट से। एकल संक्रमणीय के आधार पर, एकल संक्रमणीय के आधार पर निर्वाचन मंडल, निर्वाचन प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति की, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय और किस आर्टिकल में है ये एकल संक्रमणीय, नोट कर लेना फटाफट से। किस में है, 55 में है। आर्टिकल नंबर ध्यान रखना। एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रक्रिया 55 के तहत होता है। योग्यता 58 में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये रहने वाली हैं, द्रौपदी मुर्मू रहने वाली हैं मयूरभंज। कहाँ की, मयूरभंज कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है, भुवनेश्वर में। कहाँ पर है, फटाफट से नोट करेंगे, भुवनेश्वर में। और उसके बाद बात करते हैं, अभी वर्तमान में सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है उड़ीसा के, तो नवीन पटनायक, ठीक है। आगे अभी वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, मयूरभंज जिले से आती हैं, उड़ीसा राज्य की हैं। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, पहली महिला आदिवासी, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ थोड़ा, चलो नीचे लिख दे रहा हूँ क्योंकि अब इसे रिवीजन भी करवाना है। पहली महिला आदिवासी, नोट करेंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर देखेंगे नीचे फटाफट से। पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी, द्रौपदी मुर्मू। ध्यान रखेंगे। अगर बात करते हैं कि देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, नोट करेंगे फटाफट से। देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। उसके बाद ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं देश की, पूरे भारत की। और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। लेकिन बात करेंगे पहली महिला आदिवासी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पहाड़ों पर रहती थी, वहां से लोकसभा के चुनाव, संसद के चुनाव लड़े, फिर विधानसभा के चुनाव लड़े। उसके बाद फिर उसी के उपलक्ष्य में आदिवासी बोला जाता है क्योंकि पहाड़ों से आती हैं, रिलेट करती हैं उड़ीसा में, राज्य में।
और भुवनेश्वर इसकी राजधानी, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं। प्रतिभा देवी सिंह पहली महिला राष्ट्रपति हैं देश की। अगर बात करते हैं फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे, अब इसको हटा दे रहे टॉपिक को, ठीक है। राष्ट्रपति पहले बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे, तो बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये कब बने, बात करते हैं कब बने, तो 26 जनवरी 1950 को इन्हें राष्ट्रपति चुना गया। अगर बात करते हैं संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को, कब, 26 जनवरी 1950 को। आगे देखते हैं और कोई क्वेश्चन राष्ट्रपति जी से मिलकर के बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। राष्ट्रपति जी का पद कितने वर्ष का होता है, अगर बात करते हैं पद कितने समय तक ये अपना कार्यकाल चलाएंगे, तो ध्यान रखना प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे गांव के प्रधान हो, इन सबका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। आगे अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति जब तक नया राष्ट्रपति ना आ जाए उसके बाद भी बना रहता है। राष्ट्रपति जब तक नया राष्ट्रपति ना आ जाए, नया राष्ट्रपति ना आ जाए तब तक भी पद पर बना रहेगा। ये किस आर्टिकल में लिखा है, 56 में लिखा है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महाभियोग कराई दिया है, महाभियोग हो चुका। राष्ट्रपति की एक क्वेश्चन और लिखेंगे राष्ट्रपति से संबंधित। राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का पद खाली होने के बाद, यानी खाली होने के बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल जैसे मान लीजिए पूरा हो जाए, राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व हटाया जा सकता है। किस आर्टिकल में, ये तो बता दिया है। राष्ट्रपति की रिक्ति को कितने समय के अंदर भरना होगा, राष्ट्रपति ऐसे लिखेंगे कि ऐसे लिखो, राष्ट्रपति की रिक्त पद को यानी खाली पद को कितने समय के अंदर भरना होगा, कितने समय के अंदर भरना होगा। तो आंसर लिखेंगे, इसका आंसर है 6 महीने। 6 महीने के अंदर सरकार को चुनाव कराने होंगे, संसद को और निर्वाचन आयोग को 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होंगे और नया राष्ट्रपति इसके देश के लिए चुनना होगा। ये प्रावधान है संविधान में। उसके बाद अगला है, जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति अपने पद पर ना हो तो कौन इस पद को संभाल सकता है। नीचे देख लीजिएगा फटाफट से, यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, फिर इसको रिवीजन करवा दूँ, ठीक है। यहाँ पर 233 लिख लीजिएगा, ये 233 पर चुनाव होता है, ठीक है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपने पद पर ना हो तो इनके पद को कौन संभाल सकता है, आंसर लिखेंगे मुख्य न्यायाधीश। कौन संभालेगा, मुख्य न्यायाधीश इनके पद को संभाल सकता है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर लिखेंगे तो 70। अच्छा, बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश की, तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे पहले, H.J. कानिया, हीरालाल जी कानिया, और वर्तमान में कौन है, D.Y. चंद्रचूड़। कौन है, D.Y. चंद्रचूड़। कौन से नंबर के हैं, ये कौन से नंबर के हैं, 50वें नंबर के हैं, नोट कर लेना फटाफट से, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, कौन है, D.Y. चंद्रचूड़। कौन है, D.Y. चंद्रचूड़, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है टॉपिक इसमें। राष्ट्रपति के बारे में और देखो, 1 मिनट रुकते हैं और इसको फटाफट से रिवीजन करते हैं जितना पढ़ा है। उसके बाद आगे आते हैं, राष्ट्रपति का आज पूरा टॉपिक समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। आर्टिकल नंबर 52 के तहत, कार्यपालिका शक्ति 53 के तहत होती है, निर्वाचन प्रक्रिया 54 में है, शपथ प्रक्रिया 60 में है, महाभियोग 61 में है। और बात करते हैं तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 26 जनवरी 1950 को इनको चुना गया। संविधान भी पूर्ण रूप से लागू हुआ था। अगर बात करते हैं संविधान कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, योग्यता किस आर्टिकल में है, 50 में है राष्ट्रपति जी की। अगर बात करते हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। उसके बाद करते हैं रिक्त पद कितने समय के अंदर भरना होगा, 6 माह के अंदर भरना होगा। उसके बाद बात करते हैं निर्वाचन प्रक्रिया किस भाग में, 15 में है। आर्टिकल नंबर 324 से 329 में है। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति पर होता है, एकल संक्रमण पर होता है, आर्टिकल नंबर 55 के तहत होता है। उसके बाद बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू कहाँ से, द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में ये राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर की हैं, ये फटाफट से छाप लीजिएगा, 15वें नंबर की हैं। कौन से नंबर की, 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। और किस जिले से आती हैं, मयूरभंज जिला कहाँ पड़ता है, उड़ीसा पड़ता है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। इसके सीएम कौन है, उड़ीसा के नवीन पटनायक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पहली महिला आदिवासी है ये। पहली महिला आदिवासी क्यों, क्योंकि पहाड़ों से आती हैं इसलिए। उसके बाद
बात करते हैं महाभियोग, महाभियोग 61 के तहत लगता है। महाभियोग कौन लगाता है? संसद। संसद की बात करते हैं तो संसद किस आर्टिकल में? 79 में है। राष्ट्रपति 52 में होता है। राज्यसभा 80 में और 81 में क्या है? लोकसभा है। एक ट्रिक है, सरला के नाम से ध्यान रखेंगे, सा फॉर संसद, रा फॉर राज्यसभा, ला फॉर लोकसभा। उसके बाद राज्यसभा की बात करेंगे 245 पर, 245 न्यूनतम सीट है, अधिकतम 250, 252 233 पर चुनाव होता है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन के रूप में चुनता है। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? डी वाई चंद्रचूड़ है। कौन से नंबर के हैं? लिख लेना, ये 50वें नंबर के हैं। उसके बाद पहले कौन थे? एच जे कानिया थे, इसको आप ध्यान रखेंगे। लोकसभा की बात करते हैं तो न्यूनतम सीटें 245 है, 243 पर चुनाव होता है, अधिकतम 252 या 250 है। 81 आर्टिकल के तहत लोकसभा होता है। ये एक निम्न सदन है। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ओम बिरला जी हैं। उसके बाद अगला प्रश्न बात करते हैं राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में क्वेश्चन छूट गया है। इसके पदे सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति जी किस राज्य के हैं अभी वर्तमान में? जगदीश धनखड़ है, राजस्थान के रहने वाले हैं। राजस्थान की राजधानी की बात करेंगे तो राजस्थान की राजधानी कहां पर है? जयपुर। और राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा है। उसके बाद अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ था पिछले दिनों में कुछ, तो उसको फटाफट से रिवीजन करते हैं। तेलंगाना में चुनाव हुए, उसके बाद मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, उसके बाद बात करते हैं तीसरा चुनाव कहां पर, कौन से राज्य में हुआ है? राजस्थान में। उसके बाद कहां पर हुआ है? मिजोरम में। उसके बाद एक राज्य और है छत्तीसगढ़ में। इन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना की राजधानी कहां पर है? तेलंगाना की राजधानी कहां पर है? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और सीएम कौन है तेलंगाना के? रेवंत रेड्डी। विधानसभा की सीटों की बात करेंगे तो कितनी है तेलंगाना की? 119। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के सीएम कौन है वर्तमान में? भजनलाल शर्मा। राजधानी कहां पर है? जयपुर। और उसके बात करते हैं विधानसभा की सीटें कितनी टोटल? 200 है राजस्थान की, लेकिन 199 पर इस बार चुनाव हुआ है। क्यों? क्योंकि एक सीट पर चुनाव नहीं हो पा रहा था, कोई कारण था, उस वजह से नहीं हो पाया। तो वहां के सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा है राजस्थान के, और राजधानी जयपुर है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी कहां पर है? मिजोरम की राजधानी है आइजोल। और यहाँ के सीएम कौन चुने गए हैं वर्तमान में? लाल दोहोमा। कौन? लाल दोहोमा। उसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के हेमंत सोरेन जी थे, ये आज की खबर है। हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी के द्वारा। ईडी ने छापा मारा है, उन पर बहुत ही संपत्ति अवैध रूप से पाई गई है। तो उनको कल शाम को जब मैंने न्यूज़ देख रहा था तो उनको शिकंजा कस दिया गया है और गिरफ्तार भी कर लिए गए। तो कोई भी हो, देखो एक बात ध्यान रखना, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो गलत काम करेगा तो एक ना एक दिन उसे सजा मिलनी है, ये तय है। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखा करें और संग में आप पढ़ाई करते रहिएगा। आगे लौटते हैं उसी मुद्दे पर। तो छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है वर्तमान में? छत्तीसगढ़ के सीएम हैं हेमंत सोरेन। अब नहीं है क्योंकि वो पकड़ लिए गए, शाम को पकड़ लिए गए। अब चेंज हो सकता है ये क्वेश्चन आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां पर है? रायपुर। और विधानसभा की सीटें हमें पता नहीं है, आप गूगल करके चेक कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है और कहां पर चुनाव हुए हैं? राजस्थान हो गया, तेलंगाना हो गया, और छत्तीसगढ़ हो गया, मिजोरम हो गया, उसके बाद राजस्थान। 5 राज्य हो गए। उसके बाद वहीं लौटते हैं जहां टॉपिक चल रहा है। ठीक है। उसके बाद और कोई क्वेश्चन आपका बन सकता है पेपर में? और कोई सवाल? देखो राष्ट्रपति का पद कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। नया राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत चुना जाता है? 56 के तहत चुना जाता है। ठीक है। इसमें और कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है जो बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ के नए सीएम आज मिल जाएंगे, कौन है कौन नहीं पता पड़ जाएगा, फिर ये क्वेश्चन आपका करा देंगे। ठीक है। एक मोटिवेशन लाइन याद आ रही है, सुना दे रहे हैं आपको भी, जिससे फायदा होगा। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारे खून में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। और एक लाइन और है, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, कि जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। आगे देखते हैं फटाफट से अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति जी को लेकर के और क्वेश्चन बचे हुए हैं, मैं चाह रहा हूं ये टॉपिक आज पूरी तरह से समाप्त हो जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति जी के ऊपर ये है। राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत दोनों सदनों को बुला सकता है? लिखेंगे दोनों सदनों को किस आर्टिकल के तहत बुला सकता है? 108 के तहत बुला सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है धन विधेयक, संसद धन विधेयक किस आर्टिकल के तहत पेश कर सकती है? धन विधेयक
आर्टिकल नंबर लिखेंगे संसद, ये नहीं राष्ट्रपति जी नहीं, संसद, संसद, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा कहीं भी पेश किया जा सकता है धन विधेयक, तो किस आर्टिकल के तहत? 110 के तहत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? बात करते हैं अध्यादेश की। किसकी? अध्यादेश, अध्यादेश, अध्यादेश जारी कर सकता है तो 123 के तहत। जेवी वीटो शक्ति आर्टिकल में, जेवी वीटो की शक्ति, जेवी वीटो शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। जेवी वीटो शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये किस आर्टिकल में लिखा है? 111। 111। एक और क्वेश्चन है, भुखमरी सूचकांक में भारत का भुखमरी सूचकांक में 111वां नंबर है। और भी चलो रिवीजन करवा दे रहे हैं। 161 में प्रेस मीडिया में है। उसके बाद वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में 40वां है। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127वां है। शांति सूचकांक में 126वां है। और उसके बाद खुशहाली में भी 126वें नंबर पर है भारत। फायर पावर इंडेक्स में 4 नंबर पर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से राष्ट्रपति जी को ही लेकर के। अगला सवाल है, राष्ट्रपति आपातकालीन की शक्तियां, राष्ट्रपति के पास आपातकालीन की शक्तियां, आपातकालीन की शक्तियां निहित होती हैं, की शक्तियां निहित होती हैं किस आर्टिकल के तहत? 352 से 360। भाग की बात करेंगे, आपातकाल किस भाग में है? भाग 18 में है। किस में है? भाग 18 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 356, ये देखो चलो बता दे रहे हैं इसमें लिखा है। तो 352 क्या है? जब भी देश पर कोई विदेश दूसरा देश युद्ध कर देता है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? युद्ध के समय आर्टिकल 352 लागू कर देगा और आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी जाएगी। उसके बाद नंबर आता है दूसरा 356। 356 क्या है? जब भी राज्य में राज्यपाल द्वारा कामकाज नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति शासन लगाते हैं उस राज्य में और अब खुद काम करते हैं। उसके बाद 360 क्या है? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात क्या होता है? अगर देश में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, अगर पैसों को लेकर के कोई दिक्कत आती है तो किसी दूसरे देश से पैसा लेने का प्रावधान होता है, वही है वित्तीय आपात 360 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? लगातार 2 बार बने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अभी लिखाई दिया पिछला क्वेश्चन, उसको लिख लेना, लगातार 2 बार। अगला क्वेश्चन है, 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति। 2 बार राष्ट्रपति, 2 बार उपराष्ट्रपति, 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति कौन बने? आंसर लिखेंगे, 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन बने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले भी उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वर्तमान में कौन है? जगदीश धनखड़ ने। कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। ऐसे कौन से राष्ट्रपति हुए जिनके समय निर्वाचन की प्रक्रिया दूसरी बार करनी पड़ी, मतलब दूसरी बार काउंटिंग करनी पड़ी? तो लिखेंगे BV गिरी। कौन है? BV गिरी। एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर कोई क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ और डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ तो आप उस क्वेश्चन को गूगल करेंगे और लिख लेंगे, क्योंकि टाइम की बचत हो जाएगी, काम ज्यादा मिल जाएगा, फायदा ज्यादा होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऐसे कौन से राष्ट्रपति हुए जो 1 बार हार गए और फिर भी निर्विरोध चुने गए? हारने के बाद अगली बार निर्विरोध चुने गए, तो फटाफट से लिखेंगे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये करा दिया है। उपराष्ट्रपति का प्रावधान, देखो राष्ट्रपति के बारे में पूरा डिटेल हो चुका है, इतना ही है राष्ट्रपति जी के बारे में, ठीक है। आगे उपराष्ट्रपति का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वो अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारे काम है, सब काम टाइम टू टाइम मैनेज करने होते हैं। अगर एक भी काम लेट हो गया तो फिर गाड़ी फंस जाती है धर्म संकट में, तो उसको चलते हम नहीं चाहते कि किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो, घर में भी कोई प्रॉब्लम हो और हमारे सेंटर में भी कोई दिक्कत हो और ऑनलाइन वाले में भी कोई दिक्कत हो, तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस क्लास को आप चाहे तो एक बार और रिवीजन कर लेना, मेरे पास टाइम नहीं, वरना मैं रिवीजन करवा देता। तो आज के लिए इतनी क्लास को रखते हैं। एक मोटिवेशन लाइन सुनते जाइएगा फटाफट से, कि डाली है हरी भरी तो फूल फिर खिलेंगे, डाली है हरी भरी तो फूल फिर खिलेंगे, और जिंदगी अगर कायम है तो कल फिर मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।